बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के दुश्मन जज, वैसे आप सोचें कि कुछ जज इमरान खान साहब के भी दुश्मन हैं और वो जो हैं मौजूद, उनकी छुट्टी हो रही है। वो कौन जजेस हैं और उनकी छुट्टी क्यों हो रही है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको बताऊं कि शौकत खानम अस्पताल पर छापा, ये भी एक खबर है। ये क्या, वैसे तो छापे की खबर एक और भी कल रात से चल रही है कि ज़मान पार्क पे छापा। तो कल रात 11 बजे से 1 बजे तक ज़मान पार्क में क्या होता रहा और वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने क्या बताया था, ये भी एक कहानी है। लेकिन कहानियों में तो कहानी ये भी है कि अमरीकी सफारत खाना एक्टिव हो गया है। अमरीकी सफारत खाना कहाँ एक्टिव हुआ है, और एक्टिव कुछ और लोग भी थे जो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, लेकिन उनकी छुट्टी हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म की लिस्ट में से वो कहते हैं ना, वो पेंड वसिया नहीं, और वो पहले ही जो काम हो जाते हैं ना, वो वाला काम हो गया कि निगरान वज़ीर आज़म की लिस्ट में शामिल एक अहम उम्मीदवार की छुट्टी हो रही है, मतलब उस लिस्ट में से छुट्टी हो रही है। तो खैर, कल रात वाली कहानी से शुरू करते हैं कि कल रात 11 बजे से रात 1 बजे तक ज़मान पार्क में क्या होता रहा। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया कि इमरान खान से 9 मई के वाक़े की तहकीकात शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, 9 मई के वाक़े की तहकीकात बहरहाल होनी है, जहां इतने सारे लोग हमने पकड़े हुए हैं और जेलों में हैं, पुलिस की कस्टडी में हैं, फौजी अदालतों में चले गए हैं। कोई 50 के करीब लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लाहौर के हैं। कोई 24 के करीब लाहौर के लोग हैं। उसके अलावा मियाँ वाली, फैसलाबाद और कई शहरों से लोग हैं ना। तो ये सारे मिला, पिंडी भी है, ये सारे शहरों से मिलाकर कोई 50+ में लोग पहुंच गए हैं जिनके केसेस फौजी अदालतों में चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब को अभी तक छूट मिल रही है। छूट इन दिस सेंस के उनके खिलाफ ना केस चल रहा है फौजी अदालतों में, उसकी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, और वैसे भी उनके साथ कोई तहकीकात नहीं हुई। हाँ, एक मरतबा JIT में उन्हें बुलाया गया था और आई थिंक 29 मई को, जिसमें खान साहब ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं नहीं आ रहा, और आप जो है मुझे मेरे घर आ जाएं, घर आके पूछ लें या मुझसे वीडियो लिंक पे जवाब ले लें। तो ये 9 मई के वाक़यात के बारे से एक JIT में बुलाया गया था। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने पता नहीं कहाँ से बता दिया, हमने चेक किया है, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब कल रात भी उनके घर में छापे वाली बात जो है, अगर ऐसी बात हो जाती तो आपको पता है मीडिया तो ऐसे, वो वैन्स जो है ना, DSNGs खड़ी होती हैं और कैमराज लगे हुए, और बस कोई खबर आए सही। वहाँ तो 9 बजे अगर वो ऑस्ट्रेलवी आ जाते हैं सफ़ीर, तो खबरें चलती हैं कि रात को 3:30 बजे वो ऑस्ट्रेलवी सफ़ीर आए हैं। पर वो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो इमरान खान साहब से अभी तक छापे पड़ने और ज़बरदस्ती तहकीकात वाली पोजीशन नहीं आई है। ये सारा कुछ होना है, लेकिन सब्र का मुजाहरा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह कौन है? आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। वो दोनों इस बात पे बज़िद हैं कि वैसे तो वो कह रहे हैं कि किसी का भी फौजी ट्रायल नहीं होना चाहिए, फौजी अदालतों में किसी का भी ट्रायल ना करें। वो कोई भी लोग हैं, वो GHQ पे अटैक वाले हैं, वो हमारा कोर कमांडर हाउस वाले हैं, जितने भी हैं, वो कहते हैं सिविलियंस को आप सिविल कोर्ट्स में ले आएँ, वहाँ पर उनका ट्रायल करें, लेकिन फौजी अदालतों में ना करें। और इमरान खान का तो बिल्कुल भी ना करें। अब इसकी 2 बड़ी वजूहत है। एक तो ज़ाहिर है वो मैच्योर हो गए, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो सियासी तौर पे मैच्योरिटी शो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सियासी मामलात को सियासत के मुताबिक चलना चाहिए और सिविलियंस के हाथ में चीज़ें रहनी चाहिए। तो दूसरा इशू ये भी है कि जो हुक्मरान आज हुक्मरान है, वो कल अपोजिशन में होंगे। तो अगर आज वाले अपोजिशन का ट्रायल फौजी को अदालतों में होना है, तो कल वालों को भी हो सकता है। ये और बात है कि केस बड़ा मुख्तलिफ है। आई एम श्योर आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब कभी भी इस हद तक नहीं जाएंगे कि वो अपने सपोर्टर्स को ले जाकर हमले करा दें। और ये तो मैंने आपको पिछले दिन भी सुनाया था कि वो जो हमारे हुक्मरान हैं असल वाले, वो इन दोनों लोगों से बड़े खुश हैं, आसिफ जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से। ये 9 मई के वाक़यात के बाद वो कहते हैं यार, नवाज शरीफ को पकड़ के बंद कर दिया, जेल में डाल दिया, उनकी बेगम बाहर निकली, गाड़ी उठा ली, ये सारा कुछ हुआ। वो आ नहीं सकते थे मिलने के लिए, अपने फौतगी पर नहीं आ सकते, फलां नहीं हो सकता, बेटी गिरफ्तार होगी। लेकिन नवाज शरीफ ने लोगों को ले जाकर फौजी तनसीबात पर हमला नहीं कराया। वो खुद को, अपने आप को रेड लाइन ने डिक्लेयर किया। और आसिफ जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, जब इंतहाई कशीदा हालात थे, गुस्से का, नफ़रत का एक ऐसा आलम था कि लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, खौफ का आलम था बाकायदा। और मतलब मुझे याद है उस दिन जब मैं ऑफिस से निकला हूँ और मैं ये अपना फिरोजपुर रोड और वादत रोड से गुजर रहा हूँ लाहौर में, तो ऐसा हू का आलम था
मतलब वो बाकायदा खौफ आ रहा था। ज़ाहिर खबर आ चुकी थी, 2-3 घंटे गुजर गए थे, उसके बाद हम पहले ऑफिस बैठे रहे, फिर लेट थोड़ा सा निकले वहाँ से। तो उस मौके पर जब कुछ भी बुरा हो सकता था, मतलब कोई खुदा ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, लेकिन उस मौके पर आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अगरचे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद जिन लोगों को नॉमिनेट कर चुकी थी उनमें मुशर्रफ साहब थे, अच्छा फ़ौज के सरबराह रह चुके थे, मतलब वो समझे कि वो फ़ौजी सरबराह ही समझ लें उनको, वो जो उनकी पोजीशन थी। और किसी ने फ़ौज पर अटैक करने के लिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने के लिए बात नहीं की, किसी की ज़ुबान से ये बात नहीं निकली। तो खान साहब ने जो ये कुछ किया इस वजह से यहाँ आ रहे हैं, और अब उनके चाहने वाले, उनके हमदर्द हैं जजेस, और वो जजेस जो हैं वो कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वो ऐसे वो ज़मानतें देते हैं कि वो लग ये रहा है कि जैसे पता नहीं, वो चाहते हैं कि इंसाफ ना हो, वो चाहते हैं कि तहकीकात ही ना हो। इंसाफ तो अगला स्टेप है ना, आप किसी से पूछेंगे, कोई बात करेंगे, कोई सबूत दिखाएंगे, कोई आर्गुमेंट्स होंगे, दोनों तरफ से दलाइल आएंगे, वो कुछ भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं नहीं जी बस पीटीआई भेज दें, छुट्टी कर दें। अच्छा, इस तरह की चीज़ों में वो जो जजेस हैं, ख़ास तौर पर एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस के हवाले से खबर आई है कि प्रोसिक्यूशन ने उनके बारे में हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी ये जजेस जो हैं ये केस को आगे नहीं चलने देंगे, उनका जो रवैया नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। तो ये सारे जजेस, जिसके बाद हुकूमती सतह पर इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि इन तमाम जजेस को तब्दील कर दिया जाए, इनकी छुट्टी करा दी जाए। अच्छा, मजबूरन, और इसका दो नुकसान हो रहे हैं, ये जजेस की छुट्टी हो जाएगी, ये सारे जजेस तब्दील हो जाएंगे, और बी इसका नुकसान ये हो रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस जो है वो फ़ौजी अदालतों में चला जाएगा। इससे पहले जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियन सेटअप में बात रहे, वो नाकाम हो जाएंगे। इस हवाले से वो सब लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को सिंपली उन्हें कन्विंस करने में नाकाम हो जाएंगे कि सिविलियन कोर्ट्स में चले, जब वो सामने नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। और ये सिर्फ इमरान खान साहब से दुश्मनी उनके चाहने वाले जजेस कर रहे हैं। अगर वो एक प्रोसीजर तो पूरा होने दें कम से कम, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बंदा आया सामने, उसके वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, बेशुमार कंटेंट मौजूद है जो उनके खिलाफ सबूत के तौर पर है, आप उसको कोई एग्जामिनेशन का मौका तो दें। आप कहते हैं नहीं जी छोड़ दें, इसको फारिग कर दें, ये तो केस से ही खारिज कर दें, तो कैसे इस तरह से हो सकता है? अच्छा, फिर इतना क्लियर कट अगर लॉ है, अगर कानून इतना क्लियर कट है, तो फिर सबको कर दें। फिर ये जो 5-6 हज़ार बंदा गिरफ्तार हुआ था, फिर सारे फारिग हो जाने चाहिए थे, सिवाय ये 50 लोग हैं ना अभी मिलिट्री कोर्ट्स वाले, तो तकरीबन 50 लोग हैं जिनको उनके हवाले किया गया। फिर सबको ये जजेस फारिग, वहाँ हिम्मत नहीं करते। लेकिन जो खास बंदे इमरान खान के, उनको कहते हैं नहीं जी इनको बस ज़मानतें दे दें। तो ये जजेस, इनकी छुट्टी होनी है, और ये सिर्फ इस वजह से होनी है कि ये इमरान खान को वो अनड्यू फेवर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी भी छुट्टी होगी और इमरान खान साहब को रगड़ा लगेगा, वो फौजी अदालतों में फिर केस चलेगा उनका। और दूसरी तरफ जनाब शौकत खानम अस्पताल पे छापे का टाइम आ गया है। उसकी वजह यह है कि वो ट्रेस किया जा रहा है ना लोगों को जो भागे हुए हैं कि कौन कौन कहाँ है। तो मुराद सईद साहब और फ़र्रुख हबीब साहब के बारे में इत्तला मिली है कि उन्होंने शौकत खानम अस्पताल में पनाह ली हुई है। अच्छा, इसके भी नुकसानात एक से ज़्यादा होंगे। वो सबसे जो ख़तरनाक इसकी बात है वो ये है कि नेगेटिव इमेज आएगा हॉस्पिटल का, मतलब हुकूमत पर तो जो होगा सो होगा। आप देखें कि पहले ही इमरान खान साहब ने एक इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट, शौकत खानम, हमारे पास दोस्त उस पर बड़ा वो करते हैं, गिला भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली उसके बड़ी फेवर में हूँ कि वो तमाम तर खराबियों के बावजूद, कुछ भी हो सकती हैं, हमारा सिस्टम ऐसा ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी गड़बड़ कर जाते हैं, मेरे आप जैसे हम ही लोग हैं ना वहाँ पर बैठे हुए, तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन खान साहब के जो पिछले कुछ अरसे में वो जो फंडिंग के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं कि लोग चंदा दे रहे थे, फंड कर रहे थे शौकत खानम के नाम पर, वो उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों और ज़ाती ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किए पैसे, ज़रूरियात कह लें या याशिया कह लें, जो भी है उनके लिए था। तो वो एक नेगेटिव चीज़ आ रही है। दूसरा ये कि मुजरिमों को छुपाने के लिए आप एक हॉस्पिटल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान होगा ना। फिर अगर वहाँ छापा पड़ेगा तो वो अस्पताल की भी बदनामी होगी और वो पूरी दुनिया में होगी। तो वो जो एक इमेज बना हुआ है कि एक हमदर्दी का काम हो रहा है, लोगों की खिदमत का काम हो रहा है, अगेन मुझे पता है बहुत से लोगों को उस पर वो है, एतराज़ है, तनकीद करते हैं कि लोगों का इलाज नहीं होता, पैसे लेते हैं, कुछ लोगों को इनकार कर देते हैं, वो लिमिट्स हैं,
उसकी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि ज़ाहिर है एक सर्टेन लिमिट में लोगों को ट्रीट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे सिविलियन हॉस्पिटल्स में जिस पर अक्सर उन्हें डांट पड़ती है हॉस्पिटल वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि एक एक बेड पर ज़्यादा मरीज़ क्यों बिठाए हुए हैं। ओ भाई, अच्छी बात है ना, बजाय इसके कि वो जवाब दे दे और वो बाहर धक्के खा रहे हो बेचारे, उन्हें अगर एक बेड पे ज़्यादा भी लोग बिठा लिए तो उसे डाइजेस्ट करना चाहिए। इसी तरह शौकत खानम की हॉस्पिटल की लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन अगर ऐसे मुजरमान को और ऐसे मुल्ज़मान को वहाँ पर छुपाया जाएगा तो फिर वो वहाँ पे छापा भी पड़ेगा, वहाँ पे फिर पुलिस रेड होगी, फिर मुमकिन है जहाँ पर वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वो कुछ छुपे हुए हो, बंद किए हुए दरवाजे भी टूट सकते हैं। फिर ये सारी चीज़ें होंगी जो इंसानियत के ख़िलाफ़, इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़ा शोर मचाया जाएगा। लेकिन उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी मिसयूज़ कर रही है शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल को, एक ऐसे इदारे को जो लोगों के पैसों से बना है, लोगों की प्योर खलूस के साथ उन्होंने पैसे दिए हैं। मतलब आपने उसमें से लूट मार कर ली, खा पी लिया, जो भी कर लिया, वो अलग केसेस हैं, उसका जब प्रूव होगा वो अपनी जगह देखा जाएगा। लेकिन ये वाली हरकत जो है ना, ये काबिल कबूल नहीं है, ये बड़ा ही नेगेटिव इमेज होगा और लोगों को छुपाने वाले कोई नहीं बच सकेंगे। इसके लिए बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। आप देख लें कि खदीजा शाह को जहाँ जहाँ वो छुपी, वो सब लोग भी तंग हुए। इवन जहांगीर तरीन साहब के दामाद को उठा लिया गया, पुलिस ने पकड़ लिया कि जनाब आपके घर भी आकर वो छुपी थी, कुछ देर रही हैं, 1-2 दिन वो रही थी, क्योंकि उनकी बेटी, जहांगीर तरीन की बेटी की जो है वो दोस्त हैं खदीजा शाह, तो वहाँ छुपी थी। तो जहांगीर तरीन साहब को बड़े पापड़ बेलने पड़े, बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर अपने दामाद को वहाँ से निकलवाया। और लेकिन खान साहब की मोहब्बत में पता नहीं किस किस को क्या क्या मसाइल देखने पड़ेंगे, उनकी अंधी तकलीद में और गलत चीज़ों पर। मतलब जब आप एक अमेरिकन नेशनल होकर आप अमेरिका में खड़े होकर इस तरह से हरकतें करें ना ज़रा, अब खदीजा शाह ड्यूल नेशनल है, अमेरिका में खड़े होकर इस तरह से हरकतें करें, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह से बयान दें, आके किसी बिल्डिंग पर फ़ौजी, पेंटागन तो छोड़ देना, वहाँ तो वो करीब घुसने भी नहीं देंगे, आप किसी और इमारत पर आकर इस तरह से पत्थर बरसाएं और आग लगाएं और लोगों को खड़े होकर गालियाँ दें और डंडों से बरसाएं गाड़ियों पर, तो मैं देखता हूँ फिर आपके साथ क्या सलूक होता है। और पुलिस आए तो उसके आगे रेजिस्ट करके दिखाएं, जैसे ज़मान पार्क में हुआ है। जब पुलिस गई थी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस पे जो डंडे बरसाए गए, पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, ऐसे अमेरिका में या यूरोप में कहीं करके तो दिखाएं। और पुलिस वाले तो सीधे आके वो गन्स ऐसे कर लेते हैं और जो बंदा जिसको पकड़ने आए हैं उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो सरेंडर करे, उल्टा लेट जाए, हाथ पीछे करे, हाथ बांध देंगे, उसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मुमकिन है बाद में वो इनोसेंट साबित हो और उसको छोड़ देंगे। लेकिन वहाँ पर पुलिस के सामने रेजिस्ट नहीं कर सकता, ये पॉसिबल, अदरवाइज वो शूट कर देंगे। जिसका हम आइडियल वो बताते हैं ना कंडीशंस के, ये इंसानी हकूक़ के आइडियल ममालिक है, वहाँ पर वो बंदा शूट हो जाता है। यहाँ पे मजाक बनाया हुआ इन्होंने पुलिस वालों के साथ। अच्छा, तो वो मोहतरमा बहरहाल अमेरिकन नेशनल है, अमरीकी कॉन्सुलेट उन्हें मिलने के लिए पहुँच गए थे अदालत में, वो मिला है, लेकिन अपने पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कार्रवाई तो होगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से छोड़ दिया जाएगा। और अगर इनको नहीं छोड़ा जा रहा, खदीजा शाह को नहीं छोड़ा जा रहा, सलमान इकबाल साहब के दामाद को, सलमान इकबाल साहब नहीं, जहांगीर तरीन साहब के दामाद को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर मियाँ आमिर साहब भी तंग होंगे। मियाँ आमिर साहब के बारे में खबर ये आई है कि उनके बारे में पता चला कि असलम इकबाल साहब को उन्होंने पनाह दी हुई है। ज़ाहिर दोस्ती हैं, ताल्लुकात है, बिजनेस रिलेशंस भी हैं, सब कुछ है। और मियाँ आमिर साहब बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, टॉप पर ना, बड़े अच्छे उनकी सेटिंग है, बहुत ज़बरदस्त। तो उन्हें रिक्वेस्ट की गई कि मियाँ साहब वो दे दें बंदा, हमने ट्रेस कर लिया है। तो ख़बरों के मुताबिक मुबैना तौर पर मियाँ साहब ने उससे कुछ टाइम मांगा और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं वो मेरे पास नहीं है। अच्छा, अब ये बड़ा नेगेटिव चला जाएगा। मैंने कल ही अपने वीलॉग में आपसे जिक्र किया था कि मियाँ आमिर साहब जो हैं वो अगले केयर टेकर सेटअप में बड़े अहम पोजीशन, बल्कि सीधी सी बात है वज़ीर आज़म की पोजीशन के लिए भी कैंडिडेट है। ज़ाहिर कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट जो हुए हैं उनमें मियाँ आमिर साहब का नाम भी बड़ा सुनाई देता है अक्सर। तो इस वाक़े के बाद वो क्रॉस, मतलब ये मुमकिन नहीं नज़र आता। जो हालात हैं, जिस तरह से आर्मी के जो हमारी टॉप कमान है उनकी तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है, और ताज़ा तरीन जो फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद, फॉर्मेशन कमांडर्स की इजलास के बाद जो इलामिया आया है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ा क्लियर कट है कि जो लोग उसमें मुलव्वस हैं, जो उसके हैंडलर्स हैं, जो उसके मास्टरमाइंड्स हैं, जो मंसूबा साज हैं, बैक एंड पे बैठ कर किसी को नहीं माफ़ किया जाएगा। और जो सहूलतकार है वो भी पकड़े जाते हैं। तो मियाँ आमिर साहब पता नहीं पकड़े जाएंगे या नहीं,
मेरा नहीं ख्याल इस लेवल पे जाया जाएगा, लेकिन कम से कम वो जो टॉप स्लॉट्स पे उनका नाम आ रहा था वो अब नहीं होगा, ये बात क्लियर है। तो मियाँ साहब आपने अपनी छुट्टी करा ली है। असलम इकबाल साहब की मोहब्बत में, या इमरान खान साहब तो नहीं, खैर ये तो प्योरली असलम इकबाल साहब की मोहब्बत में है, और असलम इकबाल साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह के केसेस है उनका बचना मुश्किल है। तो ये सारे लोग, वो जो इतने ढेर सारे केसेस फ़ौजी अदालतों में भी जा रहे हैं और लोकल अदालतों में भी चलेंगे, जजेस भी चेंज होंगे, सज़ाएँ भी होंगी, ये सारा कुछ होना है। हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम किसी बेहतर रास्ते पर गामज़न हो सकें। बजट नया अनाउंस हो चुका हुआ है, कुछ चीज़ें प्लस हैं, कुछ माइनस हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ पे तनकीद हो सकती है, लेकिन क्या हुकूमत मौजूद रहेगी इस बजट को कंटिन्यू करने के लिए? क्योंकि कुछ लोगों का तो कहना है कि जब 1.5 माह बाद, मतलब 12 अगस्त, मैंने आपको कल भी बताया था कि 12 अगस्त की तारीख है, तो 12 अगस्त के बाद यानी 1 माह और 12 दिन के बाद जब मौजूदा हुकूमत नहीं होगी तो अगला सेटअप जो होगा, क्या वो इसी बजट को कंटिन्यू करेंगे और आवाम को जो रिलीफ मिलना है वो मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? ये बड़े अहम क्वेश्चंस हैं। तो मौजूदा हुक्मरानों को चाहिए, मैं अभी फ़िलहाल तो इन्हीं से बात करूँगा, कि कोई ऐसे स्टेप्स लें जो लोगों की ज़िंदगियों को आसान बना सकें। शुक्रिया।